हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCS 012 का दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोल रहा है। शो दैट, ये आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये A1 A स्क्वायर ए ये इस तरह से दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या है, A का पावर क्यूब -1 का पावर स्क्वायर। समझे? तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने BCS 12 का ना ऑलरेडी प्रीवियस का बहुत सारा करवा दिया है। जैसे दिसंबर 24 से पहले जितना भी था, लाइक दिसंबर 24 से पहले जून 24 हो गया, दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, दिसंबर 22 हो गया, जून 22 हो गया। इन सब का मैं ऑलरेडी करवा के दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने LHS साइड को लिख लिया है, ये सब पूरा। समझे? अब मेरा काम क्या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये लाना है ना, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, जिसमें देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये तीन ही चीज़ है, 1 है, A है, A स्क्वायर है, तीनों में सब में वही है। समझे? रो साइड देखिए, कॉलम देखिए, सब में वही है। तो एक काम करते हैं हम लोग कॉलम 1 में। अच्छा, आपको ये पता होगा ये क्या हुआ, रो 1 है हम लोगों का, ये पूरा रो 1 हो गया, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये सब बेसिक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 में कर दो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 में चेंज करेंगे तो कॉलम 1 में चेंज होगा, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो है, यानी कि ये जो है वो सब सेम लिखा जाएगा। तो A1 A स्क्वायर A और ये 1, ये सेम लिखा गया। कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, तो कॉलम 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर, है ना। तो देखिए वही लिखें, 1 प्लस A स्क्वायर। सेम विथ यहाँ पे भी देखिए कॉलम 2 में भी वही करना है ना, मतलब इसी के अंदर कॉलम 2 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये कॉलम 1 ही है ना, तो इसको भी ऐड करना होगा। तो वही देखिए A स्क्वायर 1 और A है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, A मतलब 1 A और A स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए सेम, इसमें भी सेम वही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 A स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया कॉलम 1 में। अब देखिए क्या करेंगे, कॉलम 1 में ये तीनों वैल्यू हम लोग का सेम हो चुका है। तो जब ऐसा तीनों वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉलम है, समझे, इसमें तीनों वैल्यू सेम है, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना, टेकिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, तो A1 A स्क्वायर कॉमन फ्रॉम किससे, तो C1 से, हम लोग C1 से निकाल रहे हैं। समझे? इस तरह से आप लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग तीनों को निकाल दिए बाहर, 1 A स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे कॉलम 1 में, यहाँ से अगर ये पूरा निकल गया तो क्या बचा, सिंपल कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा ना, तो 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, ये बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 1 1 1 आ गया, तो हम लोग इसको और इसको ना 0 बना देंगे। अब देखिए इसका 0 और 0 बनाने की वजह क्या है, ताकि जब हम लोग इसको आगे एक्सपेंड करें ना, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, ज़्यादा हार्ड ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे 0 बनाएंगे, तो ये हम लोग को क्या है, देखिए R2 में हम लोग को चेंज करना होगा और R3 में करना होगा ना, मतलब रो 2 और रो 3 में। तो अगर मैं रो 2 यानी कि इसको -R1 कर दूँ, है ना, R1 मतलब रो 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हाँ, ये वाला आ गया, बाकी को भूल जाइए, बाकी को मत देखिए, इसको 0 बनाना है, बस इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, R2 में मैं करना चाहता हूँ, क्या कर दो, तो R2 - R1 यानी कि R2 - R1 यानी कि 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आप चाहो तो एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हो, दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं R3 में भी एक ही साथ कर देता हूँ, तो R3 में भी वही करूँगा, R3 - R1 यानी कि 1 - 1, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखिए मैंने वही दो ऑपरेशन लगाया है, ये जो कॉमन निकाले थे वो रहेगा ही। अब साथ में देखिए R2 और R3 में चेंजेस होने वाले हैं, तो रो 1 का जो वैल्यू है एज इट इज़ लिख दो, 1 A स्क्वायर लिखा गया। अब बाकी अब R2 में चेंज करने वाले तो क्या है, R2 - R1 यानी 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर क्या है 1 - A, तो 1 - A हो गया। फिर है R2 - R1 यानी A - A स्क्वायर, तो वही लिखें A - A स्क्वायर। सेम विथ अब R3 में क्या है, तो R3 - R1, तो 1 - 1 0 हो गया। फिर क्या है A स्क्वायर - A, है ना, तो A स्क्वायर - A, और फिर 1 - A स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट 0 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, अब देखिए ये 0 0 हुआ है, तो हम लोग C1 के एक्सपेंड करेंगे ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो जाए। समझे? तो हम लोग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग इसके C1 के तरह हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको। एक्सपेंड करना मतलब क्या, यहाँ पे देखिए सिंपली ये जो है बाहर वाला, उसको तो एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंड करना मतलब क्या, वो के
ये वाला पार्ट लेंगे, समझे। C1 का कर रहे हैं तो C1 लिए, C1 का रो और C1 का कॉलम को हटा दिए, ठीक है, मतलब 1 लिए ना, तो 1 का जो रो है और कॉलम हटा दिए, तो अंदर क्या बचा, ये 4 वैल्यू बचा, तो वो लिख देंगे। फिर प्लस माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये 4 वैल्यू यहाँ मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 4 वैल्यू, 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ पे 0 रहेगा, तो 0 मल्टीप्लाई, तो हम लोग को C1 मतलब C1 से कर रहे तो ये हो गया, फिर ये होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये और ये और ये, है ना। तो इसके साथ ये 4 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, तो यही होगा। फिर साथ में इसको भी जब हम लोग करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम हटाएंगे तो ये 4 बचेगा। पर यहाँ पे भी तो बात वही है ना, 0 के साथ कुछ भी करो तो 0 होगा। तो इसलिए हम लोग को ये वाला पार्ट देखिए डायरेक्ट हट गया, 0 करने से हम लोग को ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बस इसलिए हम लोग इससे करेंगे, तो बस अंदर सिर्फ ये 1 वाला पार्ट बचेगा। तो वही देखिए लिखें यहाँ पे, पहले तो ये लिख दिया, फिर साथ में 1 इंटू ये 4 मतलब ये इसका रो इसका कॉलम हटा तो क्या बचा, ये 4 बचा, तो वही लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर, ये सब ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करना मतलब क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काम किया हूँ कि मैंने कॉमन निकाल लिया हूँ ताकि आसानी से मेरा हो जाए, वरना मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1 माइनस ए को ना कॉमन निकाल लिया हूँ सबसे, कॉलम 1 से कॉलम 2 से सबसे हम लोग का निकल जाएगा। तो पहले उसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए 1 माइनस ए, इसको ऐसे लिख दिया। इसमें से देखिए हम लोग ए को कॉमन निकाल सकते हैं ना साइड, दोनों में से ए और ए माइनस ए स्क्वायर में से ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस ए। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से भी हम लोग ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर ए को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे अंदर एक के बचा, -1 हो गया। फिर साथ में यहाँ पे देखिए ये क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 ही होगा, और ए स्क्वायर, है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है फॉर्मूला। तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए वही हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे ए क्या है हम लोगों का 1 है, और बी क्या है ए है, समझ गए होंगे ना आप, नॉर्मल बात है। तो ए माइनस मतलब 1 माइनस ए और 1 प्लस ए, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको इससे ब्रेक कर दिया, समझे, ये वाला फॉर्मूला में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ए को कॉमन निकाल लेंगे कॉलम C1 और C2 से, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 से। तो टेकिंग 1 माइनस ए कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1 माइनस ए को कॉमन निकाल लिए, तो ये हो गया कॉलम 1 से निकाले हैं जो 1 माइनस ए वो, और फिर कॉलम 2 से जो निकाल रहे हैं वो। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखाएगा, आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ लिख सकते हो आगे इस जगह पे, और फिर उसके बाद ये वाला बनाइएगा, समझे। मैंने इसको यहाँ पे पहले बना दिया, इसलिए मैंने कॉमन जो निकाला उसको साइड कर दिया, कॉलम 1 से जो निकाले वो है, और ये कॉलम 2 से निकाले वो है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं, जब वो कॉमन निकालते हैं ना तो वो एक ही बार लिखते हैं 1 माइनस ए, लेकिन आप कॉलम 1 से निकालो ना, तो ऐसा समझिए कॉलम 1 से निकालो ए क्या 1 माइनस ए, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस ए। फिर कॉलम 2 से निकाले, तो कॉलम 2 से निकाले तो ये हो गया, समझे। तो यहाँ देखिए ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस ए यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 माइनस ए निकल गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ए बचा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ए इंटू ए माइनस 1 है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, 1 माइनस ए निकाल रहे हैं, समझे। यहाँ पे क्या है, ए माइनस 1 है, तो इसको आप देखिए ए माइनस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखिए ए माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए मतलब -1 प्लस ए, है ना, वही बात है ना। देखिए माइनस, ये जो -1 इधर था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, और ये ए के साथ ये कुछ नहीं मतलब प्लस ही है ना, तो +1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब अगर मैं इसमें से क्या बोलता हूँ मैं, क्या हम लोग 1 माइनस ए कॉमन निकाल रहे हैं, तो अगर मैं 1 माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ देखिए ये तो 1 निकल गया, और यहाँ से माइनस ए निकल गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ माइनस बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ माइनस बचा, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से इस चीज़ से हम लोग जब 1 माइनस ए को कॉमन निकाले तो माइनस बचा, और ये ए इसमें रहेगा ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, माइनस ए हो गया। सेम विथ यहाँ से ए माइनस 1 कॉमन निकाले तो क्या बचा, सिर्फ ए प्लस 1 बचा। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 1 माइनस ए क्या हो गया, 1 माइनस का होल स्क्वायर, ये सब साथ में लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल मतलब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है, समझे। अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
तो उसका फॉर्मूला यही होता है। तो आप चाहो तो ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं कि आप अगर फॉर्मूला अगर देखना चाहो तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस वन क्यूब है, तो इसको कैसे लिख देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, ए माइनस बी मतलब ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो बी यहाँ पे हम लोग का क्या है 1 है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और बी स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया, समझे। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं ए क्यूब हो गया ये फॉर्मूला। अब इसको देखिए यहाँ पे ये लाइन जो मैंने लिखा है इसको मैंने बस ना एक सेपरेट अच्छा करके दिखा दिया है आपको। तो आप देखिए ये प्लस प्लस है, इसको आप 1 प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, बात वही है। सेम विथ इसको भी यहाँ पे बस ऐसे सेपरेट कर दिए। और यहाँ देखिए 1 माइनस ए का होल स्क्वायर को मैंने ए माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया है, बात वही है। अगर आप ए माइनस बी का करो और ए माइनस 1 का करो तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा, समझे। यहाँ पे क्या है, सिंपल आप ये समझिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, क्या होता है। अगर मैं बोल दूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है ए माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस 1 का, इसका मान लीजिए होल स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है हम लोगों का यहाँ पे 1 है और बी क्या है तो ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। और फिर बी स्क्वायर क्या है तो ए स्क्वायर है, बी हम लोग का क्या है ए है, तो ये हो गया। तो क्या हो गया 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, ये हो गया ए 1 माइनस ए का। अगर मैं इसी का ए माइनस 1 का भी निकालूँ तो भी उसका स्क्वायर यही होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 2 ए क्या है हम लोग का ए ही है और बी क्या है 1 है, तो 2ab 1 ही होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आया 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, वही है देख रहे, ए स्क्वायर माइनस 2a 1 1। तो इसलिए हम लोग इसको 1 माइनस ए को ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ये लिखने की वजह इसलिए थी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। आप देखिए फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या हुआ, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का है और फिर अंदर वैल्यू ही है, तो हम लोग का भी यही आया है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, ये ए माइनस 1 जो है का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस 1 और 2 बार ए माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ये ए माइनस 1 और ये मिलके एक बना, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना, यानी कि 1 का क्यूब समझिए, 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ए माइनस बी का क्यूब बना एक, और फिर ये ए माइनस 1 और ये जो है ये मिलके एक बार और क्या बना ए क्यूब माइनस 1, समझे। तो इसका आप देखिए ये 2 हो गया, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने RHS प्रूव कर दिया। तो इस तरह से था, ये सब एक्स्ट्रा लाइन है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख देते हेंस प्रूव, समझे। तो ये सब मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया हूँ ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाओ चीज़ों को लेकर। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू, ये आप लोग को दिया हुआ है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू O3, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर 4a फाइंड करना है, फिर 5i3 फाइंड करना है। लेकिन मैं आपको अच्छा मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी ऑलरेडी आ चुका है, ये सेम ही तरह का था, समझे, यही निकालने बोला था। तो PCS 12 में बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है, तो अगर आप प्रीवियस 3-4 साल को एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। 4 साल मतलब 8 पेपर, है ना। अगर 8 पेपर को प्रीवियस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं, तो चलिए ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, यही ए इंटू ए, 2 बार ए, तो बस वही लिख दिया 1 2 2 यही, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार हम लोगों ने ये वाला लिख दिया, समझे। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो चलिए इसको देखते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला मैट्रिक्स का रो को लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से आप चाहो तो ऐसे मैं जैसे बता रहा हूँ सर्कल बना लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया पहला रो ले लिया। अब हम लोग का काम क्या है, इस पहले रो को इस सेकंड वाले कॉलम के, मतलब इस सेकंड वाले मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना, मतलब जितने भी कॉलम है, तो यहाँ पे 3 है, तो पहले इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन सब से, और फिर ये यही रहेगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, समझे। तो चलिए करते हैं। तो पहले स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं,
पहला वाला कॉलम से करता है। चलिए यहाँ पे मैं 9 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, क्या करो, इस 1 को इसके पहले से करो, तो 1 × 1 तो 1 ही होगा, है ना। फिर सेकंड पे आओ तो 2 इसके सेकंड वाले से करो, तो 2 × 2 4 हो गया, सबके बीच में प्लस का साइन रहेगा, तो 1 + 4। फिर यहाँ पे थर्ड वाले 2 × इसका थर्ड वाला, तो 2 × 2 4 हो गया, तो +4 हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉलम के साथ हो गया, रो यहीं रहेगा। अब दूसरे कॉलम पे चलो, यानी कि इस पे आ जाओ, है ना। फिर से करो, क्या करना भाई, इसका पहला इसका पहले से, तो 1 × 2 तो 2 हो गया, ये सेकंड प्लेस पे आएगा, समझे। तो दूसरे मैट्रिक्स पे तो 1 × 2 2 हो गया, फिर दूसरे को दूसरे के साथ 2 × 1 2 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, समझे। अब देखिए थर्ड रो कॉलम पे आ जाओ, है ना। फिर से करो, रो यही रहेगा, 1 × 2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तीनों कॉलम के साथ कर दिए, तो अब ये रो हट गया, अब ये बीच वाला रो आ गया, है ना, नीचे आ गया हम लोग। अब सेम इस रो को इस तीनों कॉलम्स के साथ करना है, ठीक है। तो करो, 2 × 1 2 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, है ना। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ, तो 2 × 2 4 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे इस पे आ जाओ, 2 × 2 4 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया, समझे। सेम विथ ये देखिए अब पूरे के साथ हो गया। अब तीसरे रो पे आ जाओ, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उनको समझ ही नहीं आता, वो एक तरह से समझिए रट्टा मार लेते हैं, उनको नहीं आएगा। लेकिन अब एकदम अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो बस अब थर्ड रो पे आ गए, फिर से वही कॉलम के साथ करो, तो पहले के साथ करो, तो 2 × 1 2 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, फिर 1 × 2 2 हो गया। फिर अब इसके साथ आ जाओ दूसरे पे, तो 2 × 2 4, 2 × 1 2, 1 × 2 2, फिर थर्ड के साथ आओगे, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 1 × 1 1, बस हो गया। अब सबको ऐड कर दो, तो 4 4 8, सब में क्या आ रहा है, देखिए 4 4 8 + 1 9, फिर ये 4 4 8 हो गया, ये भी 4 8 हो गया, फिर ये भी 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर से 8 8 और ये 9। तो इस तरह से हम लोग का ये a² का वैल्यू आ गया। अब देखिए 4a भी है, तो चलो 4a को भी यहीं पे बना लेते हैं। तो फाइंड 4a मतलब क्या, 4 × a, एक a जो है उसको लिख दो, 4 × a कर दो, तो बस। अब देखिए 4 × a मतलब ये पूरे मैट्रिक्स में 4 को मल्टीप्लाई कर दो, सबके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 2 8, फिर 4 × 2, ठीक है। तो इस तरह से सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना सा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 5/3 इसको नॉर्मली वहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग को ये जो मिला हुआ है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देयरफॉर a² - 4a - 5/3 में वैल्यू सारा पुट कर दो। तो a² का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 9888 वाला, तो वो लिख दिए, माइनस 4a का वैल्यू हम लोग निकाले थे ये 4888, वो लिख दिए, फिर माइनस 5i3, तो 5 का 5 हो गया। i3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए इसमें i3 मतलब कि डायगोनल में जितने भी वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल के जो जितने वैल्यू हैं वो 1 रहेंगे, बाकी सब 0। तो यहाँ पे i3 है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम बनेगा। तो सिंपल समझिए, डायगोनल में यहाँ 1, बाकी सब 0, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 कर दो, ठीक है। अब देखिए वही मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या बोला मैट्रिक्स में, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सबको 5 से कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 × 1 5 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 0 रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा टेक्निकली डायगोनल में 5 5 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बस देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो माइनस है, तो यहाँ पे वही माइनस का साइन है। तो चलो माइनस करते हैं, सिंपल। कैसे मैट्रिक्स का माइनस करना है, तो इसका ये फर्स्ट को इसके फर्स्ट से माइनस करो, इसके फर्स्ट से माइनस करो, है ना। तो वही मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ला सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़, पर अभी मैं समझाने के तौर पे ये लिख चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। तो वही करो, 9 - 4, यहाँ पे देखो 9 - 4 - 5, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा सेकंड प्लेस पे 8 - 8 और फिर -0। फिर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते, सिंपल, ठीक है। फिर 8 - 8 फिर 0, इसी तरह से सबको लिखेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा सब पे 0 0 0, देखिए 0 0 0 आ गया, यानी कि यही हो गया आप लोग का O3 का मैट्रिक्स। आप इसको 0 ही समझिए, समझे। तो ये हो गया हम लोग का 0, तो ये हो गया आंसर। तो बस यही था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था देखिए, और एकदम अच्छे से, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं अपना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा BCS 12 का। अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 रात पहले भी देख रहे हो तो आप पूरा रात जगो और पूरा देखो, ठीक है। कम से कम
3 साल का तो करो ही। और अगर आप पहले पढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले पढ़ रहे हो तो तब आराम से देखिए इसको, एकदम सारा पेपर को देखिएगा एकदम एंड तक, जितना मैं करवाया हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और सब देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से रिवीजन भी कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बाकी सब्जेक्ट का भी करवाता हूँ, BCA न्यू का हो गया, BCA का हो गया, सबका मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस से सॉल्व करवाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ से लेकर आप लास्ट सेमेस्टर तक इसी चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।